एसिड उपचार, प्रयोजन एवं पद्धति। सामान्यतः जब सिंचाई के लिए खारे पानी का उपयोग किया जाता है, उस परिस्थिति में लेटरल्स की आंतरिक दीवारों पर एवं इमिटर के प्रवाह पथ पर क्षार का जमाव बन जाता है। ये क्षार का जमाव इमिटर के प्रवाह दर को प्रभावित करता है तथा पूरी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देता है। इस स्थिति में पूरी प्रणाली का उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए एसिड उपचार करना आवश्यक होता है। पानी में उसका खारापन पानी के पीएच को नापकर अनुमानित किया जा सकता है। पानी का 7 पीएच, इसकी तटस्थता व 7 से नीचे होना पानी की अम्लीय प्रकृति तथा 7 से ऊपर का पीएच पानी की लवणता दर्शाता है। पानी का पीएच 7 से अधिक होना ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बंद होने की संभावना को दर्शाता है। हम उसके अनुसार एसिड उपचार कार्यक्रम परिभाषित कर सकते हैं। एसिड उपचार शुरू करने से पहले हमें पूरे सिस्टम को साफ करना होगा। इसे सैंड फिल्टर के बैक फ्लशिंग के साथ साथ सेकेंडरी फिल्टर के रूप में उपलब्ध डिस्क और स्क्रीन फिल्टर की सफाई से किया जा सकता है। उसके बाद हमें पूरे सिस्टम को, जिसमें सब मेंस तथा लेटरल्स शामिल हैं, शुरू से साफ करना होगा ताकि सभी जमा गंदगी बाहर निकल जाए। अब ड्रीपर की इनलेट पर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पानी का दबाव सुनिश्चित करके उन ड्रिपर्स को चिन्हित करें जो मानक प्रवाह दर के अनुसार पानी उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं। ये इसीलिए आवश्यक है ताकि एसिड उपचार समाप्त होने पर हम उन ड्रिपर्स के पास वापस जाएंगे और प्रवाह दर की जांच करेंगे, जिससे यह तय हो जाएगा कि हमारा एसिड उपचार सफल रहा। आमतौर पर एसिड उपचार में 4 प्रकार के एसिड का उपयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आपके स्थान पर जिस एसिड की उपलब्धता है और उसके साथ काम करने में आपकी सहजता के आधार पर इन 4 एसिड में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग करने से पहले ध्यान रखें कि एसिड का उपयोग खतरनाक है और काम करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, जैसे कि एसिड प्रूफ मास्क व दस्ताने, चश्मा तथा लंबे गम बूट। एसिड उपचार 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला एसिड इंजेक्शन, दूसरा एसिड वितरण। सबसे पहले सिंचाई के लिए उपयोग किए जा रहे पानी का पीएच मापें। एसिड इंजेक्शन के दौरान आमतौर पर हम लगभग 20 मिनट तक इंजेक्शन चालू रखते हुए सिंचाई के पानी का पीएच घटाकर 2 कर देते हैं। एसिड की कितनी मात्रा आवश्यक है, इसकी गणना करने के लिए मानक विधि का अनुसरण करें। प्लास्टिक के जार में 1 लीटर सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी लें और उसका पीएच नापकर नोट करें। एक मेडिकल सिरिंज लेकर चुने हुए एसिड को भरें। अपने लिए हुए 1 लीटर पानी के नमूने में अब धीरे धीरे एसिड डालें और पानी को हिलाते रहें। एसिड तब तक डालना है जब तक पानी का पीएच निर्धारित 2 तक नीचे ना आ जाए। 1 लीटर पानी में लगी एसिड मात्रा के आधार पर पूरे प्लॉट में स्थापित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के जल प्रवाह की 20 मिनट के लिए गणना करें और तदनुसार आवश्यक एसिड की कुल मात्रा तय करें। अब वेंचुरी इंजेक्टर के सक्शन दर को अनुमानित करें। प्लास्टिक के बैरल में सादा पानी लेकर ऐसा किया जा सकता है। चूंकि हम लगभग 20 मिनट के लिए सिस्टम में एसिड इंजेक्ट करने जा रहे हैं, तदनुसार वेंचुरी की इंजेक्शन दर 20 मिनट के लिए अनुमानित की जा सकती है। अब हमें अम्लीय जल का घोल तैयार करना है। ये प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक बैरल में किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें, ऐसा करते समय हमेशा एसिड को पानी में मिलाएं, न कि पानी को एसिड में। इससे दुर्घटना हो सकती है। अब हम एसिड उपचार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आप
वेंचुरी इंजेक्टर को चालू कर सकते हैं ताकि एसिड घोल इंजेक्ट होना शुरू हो जाए। अब आप एसिड उपचार किए जा रहे प्लॉट में जाकर जांच कर सकते हैं कि अम्लीय जल सिस्टम के अंतिम छोर तक पहुंच गया है या नहीं। हम पीएच पेपर को ड्रिपर के नीचे रखकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2 पीएच दिखाने वाला पीएच पेपर का वांछित रंग प्राप्त हुआ है या नहीं। एसिड का इंजेक्शन पूरी तरह समाप्त होने के बाद भी सिस्टम को सामान्य पानी के साथ 15 से 20 मिनट तक चलने दें, जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि पूरी ड्रिप सिस्टम प्रणाली में एसिड का वितरण ठीक ढंग से हुआ है। आदर्श रूप से ये सुझाव दिया जाता है कि ड्रिप सिस्टम को रात भर के लिए बंद रखें। यदि यह संभव ना हो तो लगभग 3 से 4 घंटे के लिए सिस्टम बंद रखें और फिर एक बार पूरी सिस्टम की सफाई करें, जिस तरह से हमने एसिड उपचार से पहले की थी। इसका उद्देश्य एसिड उपचार के दौरान सभी घुली हुई लवणीय अशुद्धियों को बाहर निकालना है। अब हम उन ड्रिपर्स के पास जाएंगे जिन्हें हमने एसिड उपचार से पहले चिन्हित किया था। यदि ये ड्रिपर्स अब मानक प्रवाह दर के अनुसार पानी उत्सर्जित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा उपचार सफल रहा। यदि नहीं तो हमें ये पूरी प्रक्रिया फिर एक बार दोहरानी पड़ सकती है। इस एसिड उपचार को हम खड़ी फसल में भी कर सकते हैं। फिर भी फसल की प्रारंभिक विकास अवस्था में या अंकुरण के समय अगर एसिड उपचार आवश्यक हो तो ड्रिप लाइन को फसल पंक्ति से थोड़ा दूर रखने की सिफारिश की जाती है।